सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है कि ताकि लखे न को, ताकि तो वाही लखे जो निज सतगुरु का होए। सतगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्व तरे का होए। तत्व तरे का सूरमा के शब्द सने ही होए। शब्द सने ही दृग महल के दो नैना के बीच नाम लेत हंसा चले तो काल नवावै शीस। कर जोरू बिनती करूं धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दियो आशीर्वाद बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंध। साध मिलावे राम से भाई काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल है कि सकल सिद्ध है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक और संजय दिल्ली वाला संजय राय तथा साथ संगति मानव धर्मी के मुखिया महाकुकर्मी पवन कुमार यादव की चुंगल में फंसे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई दान पाठ के नाम पर इन गुरु गद्दारों को देकर के अपनी भक्ति कर्म खराब कर रहे हैं और अपना भक्ति धन भी बर्बाद कर रहे हैं। जबकि सदगुरुदेव जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा था कि सुपात्र को दान देने से ही लाभ होता है, कुपात्र को दान देने से पाप ही होता है। सदगुरुदेव जी ने अपनी अमर वाणी में बोला है कि सुपात्र को ही दान देना है, कुपात्र को दान नहीं देना है। आश्रम के अंदर सदगुरुदेव जी ने कहा था कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो 10वां अंश सदगुरुदेव जी के हाथों में देने से ही फलीभूत होता है। तो भगत भाइयों, सबसे पहले मैं इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को मंगवाने का पता बता दूं। 99 31 59 20 93 इस पुस्तक को मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर है, आप मंगवा सकते हैं। और अब मैं आपको इस गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे फास्ट न्यूज चैनल का जो प्रवक्ता है जिसका नाम है महाकुकर्मी हेमंत दास, वह किस तरीके से महाकुंभ की घटना का उल्लेख करके और संगत को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का नित्य काम है कि संगत के पाखंड करके संगत को गुमराह करना और संगत को सदगुरु जी का ज्ञान बता करके और दुनिया की अटकलबाजी लगा करके सदगुरुदेव की संगत को मूर्ख बनाना, बस यही इनका नित्य काम है। तो भगत भाइयों, आपके समझ पेश करता हूं इसका ये नित्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का एक और नया पाखंड जो अभी इन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया है, वो आप सुनिएगा। फास्ट न्यूज चैनल के प्रवक्ता हेमंत दास के मुख कमल से क्या कह रहा है। आज यह भगदड़ हुई है सभी साधु संतों की उपस्थिति में, सरकार की उपस्थिति में, यहाँ पर सभी सरकार के कर्मचारियों की उपस्थिति में जो भगदड़ हुई है, यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह केस किसके सर पर डालेंगे, किसे जेल भेजेंगे, किसे देंगे आजीवन कारावास? क्या मोदी को
को देंगे या योगी को देंगे, क्योंकि योगी ने ही बुलाया, मोदी ने बुलाया, आ जाओ, सबको आह्वान किया कि यह महाकुंभ पर्व आया है, इस पर सभी लोग आओ, यहाँ पर दर्शन करो, गंगा में डुबकी लगाओ, सबका मोक्ष हो जाएगा। और वहां जाने के बाद यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इनका जिम्मेदार कौन है? इसमें किसको फांसी की सजा दी जाएगी, किसको मौत के घाट उतारा जाएगा, किसको सजा दी जाएगी, किसे आजीवन कारावास दिया जाएगा? मोदी को दिया जाएगा, योगी को दिया जाएगा, किन कथावाचकों को दिया जाएगा जिन्होंने बुलाया है कि आओ सब जने प्रयागराज आओ, प्रयागराज में आकर के पलवी लो, वहां पर डुबकी लगाओ, मोक्ष हो जाएगा? क्या इनको जेल में डाला जाएगा? या फिर जितने जी साधु संत अगरपुरी गिरी शंकराचार्य वहां पर बैठे हैं, सबने कहा कि वहां पर आओ, यहाँ पर एक पर्व लग रहा है जिसमें महाकुंभ बताया जाता है, जिसमें जीवों का मोक्ष हो जाता है, तो आइए मोक्ष करा लीजिए। तो उनके मत्थे डाला जाएगा। किसके ऊपर जाएगा इन आत्माओं का केस, और इनका पाप का भागीदार कौन बनेगा, कौन है इसका जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को निर्णय देना है। तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति दी जाती है, वो परमात्मा सत भक्ति वही है। उससे आज हजारों श्रद्धालुओं को लाभ हो रहे हैं, हजारों श्रद्धालुओं की बीमारी ठीक हो रही है। उसी के कारण जब इन लोगों ने देखा कि हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम जो चल रहा है बरवाला का, इस प्रकार से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जब लाखों में श्रद्धालु हो गए हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारी गद्दियां चली जाए। राजनेताओं को डर था, इन मंडलेश्वरों को डर था, शंकराचार्यों को डर था, कहीं हमारी गद्दियां ना चली जाए तो हमारी कौन रोजी रोटी चलाएगा? तो इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को पकड़ने के लिए, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी मेडिकल लगा हुए थे, मेडिकल में स्पष्ट था कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, तब भी सरकारों ने वो एक संत को पकड़ने के लिए 40,000 पुलिस फोर्स भेज दी और वहां पर आंसू गैस के गोले दागे। सभी आश्रम में जितने श्रद्धालु थे उन सभी श्रद्धालुओं को बंद कर दिया गया, आना जाना बंद कर दिया, उनको निकलने नहीं दिया, उनकी लाइट बंद कर दी, उनका पानी बंद कर दिया, उनको खाना पीना बंद कर दिया। 7 दिन तक वहां पर आंसू गैस के गोले बरसाए, 7 दिन तक वहां पर गोलियां चलाई, 7 दिन तक वहां पर उनको बेरहमी से उनको प्रताड़ित किया गया। और जो 6 लोगों की मृत्यु हुई, उनका केस संत रामपाल जी महाराज जी पर मर दिया। कहाँ का न्याय है? कौन सी न्यायपालिका है ये, जिस संत के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हो, उनके अनुयायियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हो और उनमें मौत हो जाए जो श्रद्धालुओं की, उनका केस एक महान संत के ऊपर लगा दिया जाए। धिक्कार है ऐसी सरकारों को, धिक्कार है ऐसे महागुरुओं को जो एक महान संत को इस समय जेल में रखे हुए हैं। दंडवत सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, आपने इस फास्ट न्यूज चैनल के पत्रकार प्रवक्ता हेमंत दास गुरु गद्दार को ध्यान से सुना। ये क्या कह रहा है, पूरी दुनिया के सामने अपने फास्ट न्यूज चैनल पर क्या पाखंड कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोकने के लिए सरकार ने 40,000 जवान लगा दिए और इनकी दुकानें पाखंडियों की बंद होने की आई थी और वहां पर पुलिस ने हमला कर दिया आश्रम के ऊपर और 7 दिन तक गोलियां चली, आंसू गैस के गोले चले और जो है संत रामपाल जी महाराज जी को जो है अरेस्ट करने के लिए, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने मेडिकल लगा रखा था और इसका आरोप है कि पुलिस ने हमला किया आश्रम के ऊपर। जबकि वीडियो है कि आश्रम के लोगों ने, आश्रम के अंदर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो गुंडे थे वो छतों पर चढ़े हुए थे और सामने भोले भाले महिलाओं को बैठा करके इन्होंने गुरु जी को बंधक बना रखा था और महिलाओं को बैठा करके गेट के सामने ये लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर को खुद चुनौती दे रहे थे, खुद पुलिस को उकसा रहे थे, लाठी डंडे बंदूक लेकर के। आपके समक्ष वो वीडियो भी रखूंगा जो न्यूज चैनल के द्वारा जो वीडियो है लेटेस्ट जो है बरवाला की घटना का, वो वीडियो भी आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन पहले ये कैसे अपने अज्ञान को छिपाने के लिए, अपने पाखंड को छिपाने के लिए कि जो महाकुंभ में मारे गए, जो महाकुंभ में उनका जिम्मेदार कौन होगा, उनको वहां पर मोदी और योगी ने बुलाया था, जबकि एक वो धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थान है, वहां पर लोग अपनी इच्छा से गए थे, हादसा हो गया, उनके प्रति हमदास की गहरी संवेदना है और जो है वो सरकार ने जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन ये अपने अज्ञान और पाखंड की दुकान को चलाने के लिए और संगत में ये देखने के लिए कि देखो वहां पर तो इतने लोग मर गए, कहां पर? कुंभ के मेले पर। और जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो बरवाला कांड में 6 लोग, वो तो पुलिस के आंसू गैस से मरे हैं। वहां पर बिजली काट दी, पानी काट दिया, जबकि बिजली का बिल इन लोगों ने भरा नहीं था। गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, जो आश्रम के पदाधिकारी थे, और ये पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है। और ये जब धर्म गुरुओं की दुकानें बंद, कौन किस धर्म गुरु कहाँ थे बरवाला कांड में? जरा बता दे सबूत के साथ। किस शंकराचार्य ने संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया था? कोई ऐसा बता दे।
लेकिन ये जितने गुरु गद्दार है ना, संत रामपाल जी ने तो सबका कहा था कि सबका ज्ञान सुनिए और ये भी ज्ञान सुनिए और फिर निर्णय कीजिए। लेकिन ये गुरु गद्दार हेमंत दास कह रहा है कि पुलिस ने आश्रम के ऊपर हमला कर दिया और 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उन 5 महिला एक बच्चे की हत्या लाठी डंडे से पीट पीट करके की गई है। किसी की पसली टूटी है, किसी की हड्डी टूटी है, किसी के सिर में चोट है, किसी के जो है छाती में चोट है और किसी के कहीं चोट है। तो अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पूरी दुनिया के सामने कोर्ट की फाइल वायरल हो गई, फिर भी ये फास्ट न्यूज चैनल का पत्रकार अपना पाखंड करने से बाज नहीं आ रहे। जागिए भगत भाइयों, किस तरीके से आपको गुमराह कर रहा है। और ये संगत झूठ और पाखंड से बनाए गए इस वीडियो को, कुंभ मेले का वीडियो को सहारा लेकर के गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे संजय राय और मनमुखी साध संगति के मुखिया पवन कुमार यादव अपने पाखंड और कुकर्म को छुपाने के लिए कुंभ में हुए हादसे निर्दोष लोगों के जो बेचारे मर गए दब करके उन हादसों का सहारा लेकर के ही अपने पाखंड को छिपा रहे हैं। महाकुंभ की घटना को लेकर के दोषी बता रहे सरकार ने बुलाया था, सरकार ने तो भाई आयोजन था, उसका प्रचार उन्होंने किया कि जो आ सकता है तो इनकी तरह पत्र डाल के थोड़ी ना किया जो फर्जी भंडारे में बुलाते 6, 7, 8 को भंडारा है, दिव्य धर्म यज्ञ, ये तो कार्ड भी भेजते हैं, ये तो कार्ड भी भेजते दिव्य धर्म यज्ञ। ये क्या कहता है बरवाला कांड, बरवाला आश्रम में इतने काम होते हैं, बरवाला आश्रम चलता है तो लोगों की दुकानें बंद होने का, बरवाला आश्रम तो 18 नवंबर 2014 से बंद है, फिर 21 आधार पर कह रहा है बरवाला आश्रम चल रहा है। ये कभी धनाना में आयोजन करते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं, कभी सोजत में करते हैं, कभी MP के जो है बैतूल आश्रम में करते हैं, कभी इंदौर में करते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश में करते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में करते हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं। सतलोक आश्रम तो 18 नवंबर 2014 से बंद है। अब देखिएगा वह वीडियो जिसमें ये दावा कर रहा है कि पुलिस ने हमला किया था, लेकिन आज कोई मूर्ख नहीं है हेमंत दास, देख वो वीडियो किसने वास्तव में हमला किया था, देख जरा आंखें फाड़ के। इस समय संत रामपाल के समर्थकों के साथ जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है। ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ पुलिसकर्मी पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो वहीं जो बाबा के अनुयायी हैं वो आगे की तरफ आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है, उनके हाथ में एक क्रूड पेट्रोल बॉम्ब टाइप है और ठीक पीछे की तरफ देखें तो हाथों में मशाल लिए वो पुलिस को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ये स्थिति इस समय सतलोक आश्रम के बाहर की है। ठीक सामने की तरफ जो बाबा के अनुयायी हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने चारों तरफ से उन्हें घेरना शुरू कर दिया है, वज्र के साथ, वाटर कैनन के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थिति इस समय सामान्य नहीं है। ये इस समय की हालत है ठीक सतलोक आश्रम के बाहर की, एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ संत रामपाल के समर्थक। ऐसे में स्थिति अब काबू से बाहर। सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, आपने देखा इंडियन न्यूज के पत्रकार, ये इंडियन न्यूज का वीडियो है बरवाला कांड की घटना के समय का। ये क्या बता रहा है कि संत रामपाल जी के अनुयायी काले कमांडो पेट्रोल बम लेकर के पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस पीछे भाग रही है। और ये फास्ट न्यूज चैनल का महागद्दार महाकुकर्मी हेमंत दास क्या कह रहा है कि पुलिस ने आश्रम के ऊपर हमला कर दिया, जबकि इन लोगों ने 16-17 नवंबर को पहले से तैयारी कर रखी थी और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के काले कमांडो ने ईंटें पत्थर लाठी डंडे रख करके पहले से ही सारा कुछ कर लिया था। निर्दोष आश्रम की भक्तों की आश्रम में जो गए थे अनुयायी, उनके परिवार वालों को कैद करके और बच्चे और महिलाओं को गेट के बाहर बैठा दिए थे। वीडियो में आप देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो हैं। ये वीडियो आपको देखे किस तरीके आश्रम के लोग पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, पुलिस पीछे जा रही है। पुलिस तो समझौता चाहती थी, सरकार भी समझौता चाहती थी। सरकार ने 2 प्रतिनिधि अपने मंत्रिमंडल के आश्रम के अंदर आश्रम से संत रामपाल जी महाराज जी से बात करने के लिए भेजे थे, ताकि किसी तरीके समस्या का हल हो जाए, बातचीत हो जाए और समस्या का हल हो जाए शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन ये गुरु गद्दार संत रामपाल जी के महाराज जी का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मुखिया राजकुमार ढाका, राज कपूर, बलजीत रहली, पुरुषोत्तम सैनी और देशराज आदि लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके समझौता हो। अंततः इन लोगों ने
5 महिला एक बच्चे की हत्या, जब कोई हत्या नहीं हुई, आश्रम में इन्होंने हमला भी कर दिया, लेकिन पुलिस सूझबूझ से काम कर रही थी। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ करके, लाठी चार्ज करके, किसी तरीके कम से कम जनहानि हो, निर्दोष लोग मारे न जाएं, बच्चे बूढ़े महिलाएं वहां फंसे थे, इसलिए पुलिस फूक फूक करके कदम कर रख रही थी। लेकिन ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और ये जितने कमांडो थे, ये चुन चुन करके पुलिस पर हमला कर रहे थे। जाने कितने पुलिस के जवान घायल हुए और जाने कितने निर्दोष भगत जो है वहां पर घायल हुए, और उन निर्दोष 5 महिला के बच्चे की अंततः इन लोगों ने डंडे से पीट पीट करके हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कोर्ट की फाइल इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्व नामक पुस्तक में संलग्न है। और जो फास्ट न्यूज चैनल के इस वीडियो को ये मूर्ख संगत 39,000 व्यूज हैं इसमें, आज जब तो मैंने इसको देखा तो उस समय तक 39,000 लोग इसको देख चुके थे और लगभग 1000 कमेंट्स कर चुके थे। ऐसे अज्ञान और पाखंड को देखने में संगत बड़ी रुचि लेती है। और आंदोलनकारी जो भगत हैं, जो आंदोलनकारी हमारी भाई बहन हैं, हर एक बात सबूत के साथ डालते हैं। उन वीडियो को देखने को इस संगत को फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने बताया था कि निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़। ये पाखंड देखने के लिए संगत के पास बड़ा टाइम है। 39,000 व्यूज दे रहे हैं इन पाखंडियों के वीडियो को, जो ना कोई सबूत पेश कर रहा है, फर्जी बात कर रहा है कि सरकार ने बरवाला कांड करवा दिया, फर्जी बात कर रहा है कि बरवाला कांड चल रहा है तो बरवाला आश्रम चल रहा है तो धर्मगुरुओं की दुकानें बंद हो रही हैं। अरे दुकानें तो आंदोलनकारियों को वीडियो देख करके तुम लोगों की जमीन खिसकती नजर आ रही है। हेमंत दास, गुरु गद्दार हेमंत दास, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, ये ध्यान रखना। आंदोलनकारी आ रहे हैं, परमात्मा के आंदोलनकारी, वो सच्चे शिष्य जो परमात्मा के अमर बीज है, और तुम लोगों के इस पाखंड को जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। ये ध्यान रखना। अब तुम लोगों को इस पृथ्वी से भागना पड़ जाएगी भागने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग बहुत दिन तक पाखंड नहीं कर पाओगे। ये मिलावटी वीडियो बना करके, कभी कुंभ मेले का, कभी कहीं का सहारा लेकर के जो संगत को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो, तो संगत से हमारा निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक को मंगवाइए और इसको पढ़िए, इसमें इसके दिए गए जजमेंट को पढ़िए और आंदोलनकारी के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और सच्चाई को समझिए और अपने सदगुरुदेव जी की आवाज बनिए। हमारे सदगुरुदेव जी को 11 साल हो गए जेल के अंदर यातनाएं सहते सहते। आप लोग थोड़ा विचार कीजिए, ऐसा ना हो कि पछताने का भी मौका ना मिले। तो भगत भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमात्मा ने बहुली रखा है कि निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई इन पाखंडियों की पूजा जग में और संत, कौन पाखंडी है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदार संचालक संजय राय, सात संगति का मुखिया, वो सात संगति का जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पवन कुमार यादव सात संगति का मुखिया, और संजय दिल्ली वाला नकली नानक बन करके परमात्मा की भोली भाली संगत को लूट रहे हैं, पाखंड करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, 13-13 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं। आप लोग अपनी मेहनत की कमाई इन गुरु गद्दारों के हाथ में दे करके परमात्मा के लिए मुसीबत नित्य नहीं, अपने सदगुरुदेव के लिए नित्य नहीं मुसीबत खड़ी करते हैं और अपने लिए भी पाप की गाड़ी भर रहे हैं। भगत भाइयों, ये ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि कुपात्र को दान देने से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। तो क्या बताते हैं कि पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़। और साचों को तो ये झूठा बताओ, आंदोलनकारियों को तो ये कह रहे हैं कि गुमराह करते हैं, पाखंड ये जो है संगत को गुमराह कर रहे हैं, ये गुरुद्रोही है, फलाना है, ठिकाना है। और इन्हें गुरु गद्दारों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई बेस्या ओढ़े मुल मुल खासा, गलमुतियन के हार, पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। सदगुरुदेव की जय।